नमस्कार। चलिए आज आपको आस्था और चमत्कार की एक ऐसी कहानी सुनाते हैं जो काशी के एक व्यापारी के जीवन से जुड़ी है। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें विश्वास की असली ताकत के बारे में सोचने पर मजबूर कर देती है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले जरा इस सवाल पर सोचते हैं, क्या सच में अटूट विश्वास, एक ऐसा विश्वास जिसमें कोई शक ना हो, वो नामुमकिन को भी मुमकिन बना सकता है? चलिए इस कहानी में इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है धर्मवती से। उनकी आध्यात्मिक यात्रा ही इस पूरी कहानी की नींव रखती है। काशी नगरी में एक बहुत अमीर व्यापारी थे। नाम था दामोदर सेठ। उनका कारोबार दूर दूर के देशों तक फैला था, जहाज़ों के जरिए। और उनकी पत्नी थी धर्मवती, जो बहुत ही धार्मिक थीं। उनकी भगवान में गहरी आस्था थी। मतलब एक का जीवन व्यापार में था तो दूसरे का भक्ति में। एक दिन की बात है, धर्मवती की एक सहेली उन्हें गुरु कबीर के सत्संग में ले गईं, और बस यही वो पल था जिसने उनकी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। ये पहली बार था जब वो उन शिक्षाओं को सुन रही थीं जो उनके विश्वास को और भी गहरा करने वाली थीं। सत्संग में गुरु के ये शब्द कि आत्मकल्याण का रास्ता किसी का इंतजार नहीं करता, अगले पल का भी कोई भरोसा नहीं है, धर्मवती के दिल में उतर गए। उन्हें लगा कि आध्यात्मिक राह पर चलने के लिए सही समय का क्या इंतजार करना, और इसी सोच के साथ उन्होंने फैसला कर लिया कि वो अपने पति का इंतजार किए बिना ही दीक्षा लेंगी। तो धर्मवती ने तो अपना रास्ता चुन लिया। अब कहानी का रुख मुड़ता है दामोदर सेठ की तरफ। जब वो अपनी यात्रा से घर लौटे तो उन्हें एक ऐसे सच का सामना करना पड़ा जो उनके अपने विश्वास की राह बनाने वाला था। जब दामोदर सेठ अपनी लंबी व्यापारिक यात्रा से घर वापस आए तो धर्मवती के मन में एक डर था, पर उन्होंने हिम्मत करके दामोदर को बता दिया कि उन्होंने गुरु से दीक्षा ले ली है। उन्हें लगा था कि दामोदर शायद नाराज होंगे, लेकिन हुआ वो जिसकी धर्मवती ने कल्पना भी नहीं की थी। दामोदर नाराज होने के बजाय बोले, धर्मवती, तुमने तो बहुत अच्छा काम किया। भगवान की भक्ति से बड़ा तो कोई काम है ही नहीं। इससे पता चलता है कि उनके मन में भी आस्था के लिए कितना सम्मान था। पत्नी के कहने पर दामोदर भी सत्संग गए, और वहां गुरु का ज्ञान सुनकर वो इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने भी तुरंत दीक्षा लेने का मन बना लिया। उन्होंने गुरु से प्रार्थना की और कहा कि वो इस फैसले के किसी भी अंजाम का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। दामोदर का समर्पण तो देखिए। उन्होंने गुरु से कहा, हे परमात्मा, मैं तो एक बनिया हूं और एक अच्छा सौदा करना खूब जानता हूं, और ये सौदा मुझे मंजूर है। आप मेरे गुरु हैं और मैं आपका चेला। मतलब उन्होंने खुद को पूरी तरह से गुरु को सौंप दिया। तो दीक्षा हो गई। अब आई विश्वास की असली परीक्षा की घड़ी। दामोदर अपनी अगली समुद्री यात्रा पर निकले, और यहीं पर उनके नए विश्वास को परखा जाना था। यात्रा शुरू होते ही दामोदर ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने सबको हैरान कर दिया। उन्होंने अपने पुराने देवी देवताओं की जितनी भी मूर्तियां और तस्वीरें थीं, सबको सम्मान के साथ समुद्र में विसर्जित कर दिया, क्योंकि अब वो सिर्फ एक परमात्मा की भक्ति करते थे। अब ये देखकर तो जहाज पर मौजूद दूसरे व्यापारी भड़क गए। वो गुस्से में बोले, ये क्या किया? तूने तो देवी देवताओं को छोड़कर अपना नाश खुद ही बुला लिया है। ये उनके विश्वास की पहली और सबसे बड़ी परीक्षा थी। पूरी यात्रा में दामोदर को लगातार ताने सुनने पड़े। जब भी वो पूजा पाठ करने बैठते, दूसरे व्यापारी उन्हें कबीर कहकर चिढ़ाते और उनका मजाक उड़ाते, लेकिन दामोदर पर कोई असर नहीं हुआ। वो अपनी भक्ति में लगे रहे। और अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां विश्वास की सबसे बड़ी परीक्षा होती है। समुद्र के बीचों बीच एक भयानक तूफान और दिव्य हस्तक्षेप का वो क्षण। अचानक बीच समुद्र में मौसम बदलता है। एक भयानक तूफान जहाज को चारों तरफ से घेर लेता है। लहरें आसमान छूने लगती हैं और जहाज टूटने और डूबने की कगार पर पहुंच जाता है। हर तरफ बस चीख पुकार मच जाती है। सारे व्यापारी अपने अपने देवताओं को याद करने लगे, जान बचाने की भीख मांगने लगे। पर तूफान तो शांत होने की बजाय और भी भयानक होता जा रहा था। जब उनकी कोई प्रार्थना काम नहीं आई तो वे सब हारकर दामोदर के पास पहुंचे। तो ये कहानी का वो मोड़ है जहां सारे रास्ते बंद हो चुके थे। जब सारे देवी देवता जवाब नहीं दे रहे थे तो आखिर हुआ क्या होगा? तब दामोदर ने अपने गुरु से प्रार्थना की, और उनकी प्रार्थना सुनिए कितनी अलग थी। उन्होंने अपनी जान नहीं मांगी, बल्कि कहा, हे परमात्मा, आज मेरी नहीं अपनी लाज रखना। अगर मुझे कुछ हो गया तो लोग आप पर उंगली उठाएंगे, कहेंगे कि आपका भक्त डूब गया, और इससे आपकी महिमा कम हो जाएगी। और फिर जो हुआ वो वाकई एक चमत्कार था।
जैसे ही दामोदर की प्रार्थना खत्म हुई, वो भयानक तूफान एकदम से शांत हो गया। और मजे की बात यह है कि ठीक उसी वक्त हजारों मील दूर काशी में गुरु कबीर सत्संग दे रहे थे और कड़ाके की ठंड में भी उन्हें पसीना आ रहा था। किसी ने वजह पूछी तो बोले, अभी अभी अपने भक्त दामोदर सेठ का जहाज डूब रहा था, मैं उसे बचाकर आया हूं। इस एक चमत्कार ने जहाज पर मौजूद हर एक इंसान के मन को, उनकी सोच को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। जब तूफान थम गया और सबकी जान बच गई, तो सारे व्यापारी दामोदर की जय जयकार करने लगे। लेकिन दामोदर ने बड़ी विनम्रता से कहा, भाइयों, ये मेरी जय नहीं, मेरे गुरुदेव की जय है। जो कुछ भी हुआ है वो सब उन्हीं की कृपा से हुआ है। और जब वो सब काशी वापस पहुंचे, तो जिन व्यापारियों ने दामोदर का इतना मजाक उड़ाया था, वही उन्हें अपने कंधों पर उठाकर सीधे गुरु के सत्संग में ले गए। उन्होंने सबके सामने उस चमत्कार की कहानी सुनाई, गुरु से माफी मांगी और उनसे दीक्षा देने की प्रार्थना की। तो ये कहानी हमें इस गहरे सवाल पर लाके छोड़ देती है, अटूट विश्वास की असली शक्ति क्या है। जब दुनिया के सारे तर्क और सारे प्रयास फेल हो जाते हैं, तो क्या यही वो शक्ति है जो नामुमकिन को भी मुमकिन बना सकती है? इस पर जरूर सोचिएगा।